जय हिंद दोस्तों। SSGD 2023 में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आज नहीं तो कल आप दोस्तों SSF, CISF, BSF, ITBP किसी फोर्सेस में कांस्टेबल में ज्वाइन करोगे ना, जिस दिन आप कांस्टेबल में ज्वाइनिंग करोगे उसके बाद आपका प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन के बाद कितना पेमेंट दिया जाता है, और दोस्तों आप हेड कांस्टेबल कैसे बन सकते हो, ASI कैसे बन सकते हो कांस्टेबल में ज्वाइनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग के दौरान कितना पेमेंट होता है, और ट्रेनिंग जब आप खत्म कर लेते हो इन हैंड आपको कितना सैलरी मिलता है, क्या अलाउंसेस होते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आज दिन दोस्तों रोजगार मेला के लिए कॉल आ रहा है उसके बारे में सारी जानकारी दे दूंगा, वो रियल है या फेक है, और अगर आप नहीं जाते हो रोजगार मेला में तो भैया आपके जनरेटर कैसे आएंगे सारी जानकारी मिल जाएगी। भाई फिगर ही क्या है बात, जो सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगी। उससे पहले दोस्तों एक चीज और बता दूं, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो भाई वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जितने भी गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है सारा कुछ मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। देन दोस्तों स्टडी नोट्स भी अब वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूंगा कुछ दिन के भीतर। जो भी दोस्तों SSG की न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या दोस्तों पहले से किसी दोस्त को तैयारी करा रहे हैं तो नोट्स वगैरह भी सब अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे। तो जाओ फटाफट, मैं लिंक दोस्तों दे दिया हूँ, जाकर मैं टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रमोशन को, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कैसे होता है। ऐसे जब भी दोस्तों आप कांस्टेबल ज्वाइनिंग करते हो, ठीक है, ज्वाइनिंग करने के बाद दोस्तों देखिए फोर्स के हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। अगर आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है तो आप समझ लो आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए 15 साल का समय लग सकता है। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये भाई रियलिटी है। और अगर दोस्तों आप NIA या SSF जैसे फोर्सेस को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे तो मेरे भाई आपका जिंदगी बीत जाएगा हेड कांस्टेबल बनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसका जो मतलब स्ट्रेंथ है फोर्स का बहुत छोटा है, इसीलिए वहाँ पे उतना भी प्रमोशन नहीं होता है। ऐसे दोस्तों आपका CISF हो गए या दोस्तों आपके SSB हो गए, यहाँ पे भी दोस्तों आपको हेड कांस्टेबल बनने के लिए 15 साल का समय लग जाता है मेरे भाई, कोई भी एग्जाम नहीं देके, ऐसे ही डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट प्रमोशन के लिए। और दोस्तों अगर आप CRPF या BSF में ज्वाइन करते हो तो भैया 10 साल का समय आपको लग जाएगा कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में, क्योंकि यहाँ का थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर भी दोस्तों टाइम लगता है और इससे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। 10 साल तक अप्रॉक्स आपको टाइम लग जाएगा। 5 साल के बाद आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो आपका यहाँ पे फीता लगेगा वो भैया 10 साल अप्रॉक्स लग जाता है। CRPF और BSF क्योंकि फोर्सेस बहुत बड़ी है और इसमें भैया बहुत ज़्यादा संख्या में लोग सर्विस कर रहे हैं। CISF हो गया, SSF हो गया, SSB हो गया, ये थोड़ी छोटी फोर्स है, इसका स्ट्रेंथ उतना नहीं है, फिर भी इसके प्रमोशन 15 साल के भीतर तक हो जाते हैं। और भाई जो NIA है, ठीक है, SSF है, इनका तो भाई बहुत दिन लगता है अगर डिपार्टमेंट में प्रमोशन लेना है आपको। और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जब भी दोस्तों आप सर्विस कर लोगे अपने 4 साल के बाद, जो भी आप सर्विस में गए हो कांस्टेबल में, CRPF, ITBP जो भी, आपका सर्विस के 4 साल के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो भैया आप LDC का एग्जाम दे सकते हो। LDC का एग्जाम आप जैसे ही देते हो आप डायरेक्ट दोस्तों एग्जाम क्लियर करने के बाद सब इंस्पेक्टर में दोस्तों आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकता है, सब इंस्पेक्टर सॉरी ASI में, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप डायरेक्ट बन सकते हो मेरे भाई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और देखो डिपार्टमेंट प्रमोशन से सबसे बड़ा मजा क्या जानता मैं बता रहा हूँ, बाहर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है लेकिन डिपार्टमेंट में कटअप भी बहुत कम जाता है, और डिपार्टमेंट के साथ ही भैया कंपटीशन होता है तो उसमें उतना कुछ कटअप जाता नहीं है, कम नंबर में भी आप डायरेक्ट SI बन सकते हो, लेकिन सर्विस के 4 साल के बाद। जिन बच्चों ने +2 कंप्लीट करके रखा हुआ है उनका क्या सिस्टम है मेरे भाई, तो वो जब अपने सर्विस के 2 साल कंप्लीट कर लेंगे तो हेड कांस्टेबल का वैकेंसी आते रहता है। आप दोस्तों हेड कांस्टेबल के वैकेंसी में एग्जाम देके कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन सकते हो। एग्जाम दोगे तो भैया जल्दी बन जाओगे, 2 साल के अंदर आप हेड कांस्टेबल बन सकते हो +2 वाले, और जो ग्रेजुएशन किए हैं वो सर्विस के 4 साल के बाद भैया डायरेक्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ASI, ठीक है, डायरेक्ट आपका 1 स्टार लग जाएगा यहाँ पे एग्जाम देके। लेकिन अगर डिपार्टमेंट प्रमोशन लोगे तो भैया पूरा अपना जवानी खत्म हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं, बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि जो कॉल आ रहा है सौरभ भैया ज्वाइनिंग के लिए कौन रियल है या फेक है। देखिए कॉल तो बिल्कुल भी रियल है और आपके रोजगार मेले आपको बुलाया जा रहा है। आप अगर जाने का मन है तो जाओ, नहीं जाने का मन उनको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से भैया आपके घर में ज्वाइन लेटर आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं, आप अब सरकारी दमाद बन चुके हो, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता मेरे भाई, ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब भैया आपका आराम से हो जाएगा, तो ये आप ऐसे सोल्यूशन कर सकते हो। अगर आपको नहीं जाना है रोजगार मेला में तो कोई भी दिक्कत नहीं, इनको बोल दो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भिजवा देंगे। उसके बाद दोस्तों बहुत बच्चे पूछ रहे कि हमें ट्रेनिंग के दौरान हमारा सैलरी क्या होने वाला है, तो भैया जाइए आइए सैलरी के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। आपका ट्रेनिंग में बेसिक सैलरी क्या होता है तो मैं बता दूं, 34,000 से लेके भैया 32,000 तक आपके ट्रेनिंग के दौरान आपके सैलरी होती है। अब दोस्तों आपका 21,700 बेसिक पे होता है जो दोस्तों सबको मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको DA मिलता है 4,000 से 5,000, अभी जो चल रहा होगा उसके हिसाब से मिलेगा, मेरे ख्याल से अभी आपका 5,000 तक DA
चल रहा होगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, तो ट्रांसपोर्ट दोस्तों आपका अलाउंस मिलता है। कितना मिलता है, तो 1800 का आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है इधर से उधर जाने के लिए हुआ। उसके बाद दोस्तों बेकर अलाउंस मिलता है, 1200 के अप्रॉक्स आपको बेकर अलाउंस मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सोप अलाउंस भी आपको मिलता है, जो साबुन वगैरह लगाते हैं उसका भी आपको अलग से अलाउंसेस सब वगैरह मिल जाता है। जब भी आप ज्वाइन करोगे फोर्स में तो उसका अलग से अलाउंस मिलता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मेस का भी अलाउंस मिलता है, मतलब मेस का भी दोस्तों दिया जाता है। मेस से कितना 4000 अप्रॉक्स दिया जाता है। इन सबको मिला के यानी इन हैंड आपका 34,000 अप्रॉक्स आपका पेमेंट हो जाएगा, सब अलाउंस वगैरह को मिला के। और भैया टोटल आपका पेमेंट 34,000 अप्रॉक्स हो जाता है। लेकिन इन 34,000 अप्रॉक्स में से भी दोस्तों जो आपका एनपीसी है, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत दोस्तों आपको 4000 माइनस कर दिया जाता है, मतलब 4000 आपका काट दिया जाएगा। अगर 34,000 आपका पेमेंट होता है तो 4000 दोस्तों एमपीएस के माध्यम से काट दिया जाएगा। जो आपका दोस्तों जैसे कि पेंशन वगैरह का था ना, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, उसी के तहत दोस्तों काट जाता है, जो न्यू पेंशन स्कीम है, ठीक है, काट जाता है। और इन हैंड आपको भैया 30,000 तक पेमेंट मिल जाता है। अभी और थोड़ा अलाउंसेस वगैरह जो मैं बता रहा हूँ, अलाउंस थोड़ा बढ़ा भी है, इस साल आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 31,000 तक आपके पेमेंट हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग में 31,000 पेमेंट हो जाता है। अब मैं यहाँ पेमेंट स्लिप भी लगा दूंगा और ये पेमेंट स्लिप मैं टेलीग्राम अपलोड कर दूंगा, ये आपके बेसिक पे। और जब आप ट्रेनिंग खत्म कर लेते हो तो दोस्तों आपका पेमेंट कितना होता है, देखिए जब आप ट्रेनिंग खत्म कर लेते हो उसके बाद कहीं भी आप ज्वाइन करते हो तो आपका बेसिक दोस्तों पेमेंट होता है 47,000 रुपीज़, ठीक है, अलाउंस वगैरह मिला के। और अगर दोस्तों आपको ऐसा जगह भेज देता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, जैसे कश्मीर हो गए या दोस्तों झारखंड हो गया, जहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा आतंकवादी वाला क्षेत्र है, आप समझ रहे हो ना, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, तो वहाँ पे अलाउंसेस और भी बढ़ जाते हैं। जब आपके ज़्यादा अलाउंसेस बढ़ते हैं तो 58,000 इन हैंड आपका सैलरी हो जाता है। और जहाँ पे अलाउंस वगैरह कम मिलता है वहाँ पे दोस्तों आपका मिनिमम 47,000 तो पेमेंट आराम से हो ही जाता है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, आराम से 47,000 पेमेंट मिल जाते हैं मेरे भाई। किसी फोर्स में आप ज्वाइन करोगे तो यही सिस्टम है और भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है होपफुली। और कॉलिंग जिसका भी आ रहा है ज्वाइनिंग लेटर के लिए मेरे भाई, अगर आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है मैंने आपको व्यवस्था बता दिया है, कुछ दिक्कत है नहीं, उनको बोल देना, वो लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से ज्वाइन लेटर भेज देंगे। और बहुत लोग मुझे पूछते कि सौरभ भैया डॉक्यूमेंट क्या क्या, देखिए जो आप जब भी जाओगे मेन डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं, इसके ऊपर मैंने अलग से आपको वीडियो बनाया हुआ था, बट मैं इसी वीडियो आपको सारा डॉक्यूमेंट का भी स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा ज्वाइनिंग के टाइम पे, आपको पैन कार्ड लग जाएगा, आपका बैंक पासबुक लगने वाला है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक लग जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं से बना सकते हैं, स्कूल टीचर से, सरपंच से, किसी से भी, वो आपका एक लग जाएगा। देन दोस्तों और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट लगे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, वो सब दोस्तों आपको ओरिजिनल वहाँ पे लेके जाना है। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती है तो एफिडेविट बनवा लेना, जैसे आपका एफिडेविट यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था, एफिडेविट वहाँ पे भी दोस्तों एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या फिर से मेडिकल होने वाले हैं, भाई कोई मेडिकल नहीं होगा ट्रेनिंग के टाइम पे, लिखित ले लो मेरे से, ठीक है, कुछ मेडिकल नहीं होता है। आप लोग सब सरकारी दामाद बन चुके हो, बी प्राउड योर सेल्फ कि तुमने इतना मेहनत किया है कि आज तुम इस मुकाम पे खड़े हो, ठीक है। जिसको जो बोलना है बोलने दो, कुछ नहीं होता मेरे भाई। और कोई लोग बोला होगा सीआरपीएफ में पाया, बीएसएफ में पाया, मत जाओ, ये करो करो, जो उसको ऐसा बोल रहा है 4 जुत्ता मारना मुंह पे और भगा देना, ये वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, नहीं चाहते कि आपका ज्वाइनिंग हो, नौकरी हो, इसीलिए उन लोगों को 4 जुत्ता मारना और भगा देना। ये वही लोग हैं मेरे भाई जो अपने एरिया में कुछ नहीं करते, जिंदगी भर घूमते रहते हैं, इसके बारे में गलत उसके बारे में गलत बोलते रहते हैं, बस और कुछ नहीं। तो उन लोगों को हटाओ और देन दोस्तों आराम से ज्वाइनिंग करके आओ। तो मैंने आपको प्रमोशन के बारे में, देन दोस्तों आपको कैसे डिपार्टमेंट प्रमोशन मिलेगा उसके बारे में, और दोस्तों किस किस फोर्सेस में जल्दी प्रमोशन मिलता है उसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। होपफुली अगर आपको कुछ भी डाउट आपका बच गया हो तो देन दोस्तों आप मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर आ जाएगी मेरे भाई। तो होपफुली और भी आपका डिपार्टमेंट में कुछ इशू है, बहुत मतलब पूछ रहे थे सौरभ भैया वहाँ पे खाने के लिए क्या वगैरह सब सिस्टम रहता है, कैसे मिलता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर, ठीक है, मेस वाले के ऊपर ले आऊँगा। सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी है। होपफुली अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो भाई लव यू मेरे सारे भाई को, जय हिंद जय भारत। अब आप फौजी बनने वाले हो, आना जरूर अपने भाई से मिलने के लिए, ठीक है, जय हिंद जय भारत।